वाली। आज का हमारा टॉपिक है काल, कि काल किसे कहते हैं, काल क्या होता है, काल के कितने भेद हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कि काल किसे कहते हैं, ठीक है। कि काल की अगर हम परिभाषा की बात करूं तो काल की परिभाषा क्या होगी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया की निरंतरता, उसकी पूर्णता और अपूर्णता के बारे में हमें पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, काल। ठीक है, अगर अब मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो काल हमें जो है वो क्या चीज बताता है। काल हमें ये बताता है कि कोई काम पूरा हुआ है, नहीं हुआ, अगर पूरा हो गया है तो कितना टाइम हो गया उससे पूरा हुए, और अगर वो नहीं पूरा हुआ तो मतलब उसका क्या कारण था। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमें बताएगा वो क्या कहलाता है, काल। ठीक है, काल की फिर हम बात करते हैं काल के भेद। काल के कितने भेद हैं, काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है हमारा भविष्य काल या भविष्य काल भी हम इसे बोल देते हैं। अब बात करेंगे काल के पहला जो भेद है वर्तमान काल, उसके बारे में बात करेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। जो समय अब चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। जैसे मैं कहूँ कि मैं पत्र लिख रही हूँ, मतलब मेरा जो काम है वो अभी भी चल रहा है, जारी है, तो ये किसका उदाहरण है, हमारा वर्तमान काल का। ठीक है, मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ, मतलब ये क्या है, मेरा डेली का रूटीन है कि मैं क्या करती हूँ, स्कूल जाती हूँ, तो ये भी मेरा क्या है, वर्तमान काल। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान काल के फिर से कितने भेद हैं। ठीक है, वर्तमान काल के जो भेद है आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगे, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 6। तो यहाँ पे मैंने सारे जो भेद है कंसोलिडेट करके यहाँ पे लिखे हैं कि मैक्सिमम 6 से ज्यादा आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल क्या है कि इसमें जो क्रिया है वो अपने साधारण रूप में होगी। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी पहचान की बात करें कि हमें इसको पहचानना कैसे है कि ये कौन सा काल है, तो जो सामान्य वर्तमान काल होगा उसमें जो आपको वाक्य दिया हुआ होगा उसमें क्या होगा, उसके अंत में जो क्रिया होगी, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, दोबारा से मैं दोहराऊंगी इस चीज को कि अगर हमने सामान्य वर्तमान काल को पहचानना है किसी भी वाक्य में, तो कैसे हम पहचान करेंगे, हम उस वाक्य में जो भी क्रिया दे रखी होगी तो उसमें हमें क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते है। जैसे मैं कहूँ मैं खाना खाती हूँ, खाती हूँ, ठीक है, तो क्या मिला है मुझे यहाँ पे, ती। ठीक है, और अगर एक और उदाहरण की मैं बात करूं कि मैं प्रतिदिन सैर करने जाती हूँ, तो वहां पे भी मुझे क्या मिला है, ती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ती हूँ भी हो सकता है, ता है, ती है, ते है, बट जो हमारे बेसिक वर्ड्स है वो हमें क्या होंगे, ता, ती, ते। ठीक है, ये हुआ हमारा सामान्य वर्तमान काल। फिर अगर हम बात करें दूसरे भेद पे, दूसरा भेद जो है वो कौन सा है, अपूर्ण, या हम इसको क्या बोल देते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल भी बोल देते हैं। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है अपूर्ण, मतलब जो पूरा नहीं है, अधूरा है, अभी भी प्रोसेस में है, जारी है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या रहेगी, रहा है, रही है, रहे हैं। मैं इसके उदाहरण की बात करूं, मैं पत्र लिख रही हूँ, मतलब मेरी क्रिया क्या है, अभी भी जारी है, मतलब मेरा जो काम है वो भी प्रोग्रेस में है, पूरा नहीं हुआ, चल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण या तात्कालिक। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, इसकी परिभाषा क्या होगी, जिसमें हमें क्या है, क्रिया की निरंतरता, मतलब उसके जारी होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। फिर आ जाओ संदिग्ध पे। संदिग्ध का मतलब क्या है, जिसमें हमें डाउट हो, कोई शक हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमें क्रिया का ये तो पता चल जाएगा कि क्रिया क्या है, वर्तमान काल में है, पर ये नहीं पता चलेगा कि ये क्रिया है नहीं है, मतलब हमें शक रहेगा, संदेह रहेगा, तो ये कौन सा काल हो जाएगा, हमारा संदेह। इसकी अगर मैं बात करूं उदाहरण की, तो उदाहरण क्या होगा कि मैं कहूँ कि वह पत्र लिखता होगा, हमें नहीं पता
कि वो पत्र, मतलब हमें गारंटी नहीं है कि वह पत्र लिख रहा होगा, हमें क्या है, शक है, डाउट है कि हो भी सकता है कि वो पत्र लिख रहा और नहीं भी, ठीक है। तो इसकी जो वाक्य में जो क्रिया होगी उसके अंत में हमें क्या मिलेगा, ता होगा, ती होंगे या ते होंगे, ठीक है। हम बात करेंगे संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का मतलब क्या है, संभावना, मतलब क्रिया के होने या करने की यहाँ पे क्या होगी, संभावना होगी। वो क्या हो सकता है, हाँ भी हो सकती है और नहीं भी। और इसमें जो आपको वाक्य दिया होगा उसके अंत में आपको क्या मिलेगा, हो। जैसे मैं कहूँ कि शायद भैया आए हो भी सकता है कि भैया आए हो सकता है कोई और भी आया हो, ठीक है। तो संभावना हाँ की भी हो सकती है और ना की भी। फिर आ जाओ पूर्ण वर्तमान काल। इससे हमें पता ही चल रहा है कि पूर्ण मतलब जो हमारा काम है वो क्या है, हो चुका है। अब इसकी पहचान क्या रहेगी, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे मैं कहूँ वह खाना खा चुका है, मतलब हमारी क्रिया क्या है, पूरी हो चुकी है। वह बाजार जा चुका है, यहाँ पे भी हमें क्या है, पता चल गया कि क्रिया पूरी हो चुकी है। फिर आ जाओ आज्ञार्थक, आज्ञा, ठीक है। शब्द से हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या दी हुई होगी, कोई आज्ञा दी हुई होगी। और इसके जो भी वाक्य होंगे इसमें क्रिया में आपको किसकी मात्रा मिलेगी, ओ की। जैसे मैं कहूँ जाओ एक गिलास पानी का लाओ, जाओ तुम जाकर खेलो, ठीक है। तो जो भी खेलो, लाओ, ठीक है, तो हमें किसकी मात्रा मिल रही है यहाँ पे, ओ पे। और हम इसमें क्या देंगे, किसी भी दूसरे व्यक्ति को आज्ञा देंगे। तो इसमें फटाफट से हम इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले वर्तमान काल क्या था, जो समय अब चल रहा है वो क्या है, हमारा वर्तमान काल। फिर इसके भेद कितने हैं, 6। सबसे पहले था सामान्य। सामान्य में क्या होगा, आपको ता, ती, ते जरूर मिलेंगे वाक्य के अंत में, ठीक है। फिर आ जाइए अब या तात्कालिक में, मतलब जो काम क्या है अभी चल रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस में है, जारी है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। फिर आ जाइए संदिग्ध पे। संदिग्ध में क्या होगा, हमें शक रहेगा किसी भी चीज पे, तो फिर हमें क्या होगा, जो क्रिया होगी इसमें ता होगा, ती होगी, ते होंगी, ये मिलेगा। संभाव्य मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी हाँ की भी होगी या ना की भी। इसमें हमें वाक्य में क्या मिलेगा, अंत में हो, ठीक है। पूर्ण मतलब क्रिया क्या हो चुकी है, यहाँ पे पूरी हो चुकी है, तो इसीलिए हमें वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। आज्ञार्थक मतलब इसमें किसका बोध होगा, आज्ञा का। और इसमें जो भी वाक्य दिया होगा उसकी जो क्रिया होगी उसमें हमें किसकी मात्रा मिलेगी, ओ पे। तो ये हुआ हमारा वर्तमान काल पूरा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वेद पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो काल की अगले वेद की, भूतकाल, मतलब जो समय बीत चुका है, जा चुका है, वो क्या है हमारा भूतकाल। अगर इसकी परिभाषा की बात करें कि भूतकाल की क्या परिभाषा होगी, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल। अब बात करते हैं भूतकाल के भेद की। भूतकाल के फिर से 6 भेद हैं। सबसे पहले है सामान्य भूतकाल। देखिए सामान्य भूतकाल में क्या होगा, हमें ये तो पता चल जाएगा कि काम हो चुका है, परंतु उस काम को हुए कितनी देर हुई हमें यह पता नहीं चलेगा, ठीक है। और इसकी पहचान की बात करें तो क्या पहचान होगी इसकी, लास्ट में जो वाक्य है, जो भी हमें उदाहरण दे रखा होगा, वाक्य दे रखा होगा, उसकी क्रिया में हमें आ, ई, ए की मात्रा जरूर मिलेगी। जैसे मैं कहूँ कि राम बाजार गया, ठीक है, तो किसकी आवाज आई, आ की। सीता बाजार गई, इसकी आवाज आई, ई की। बच्चे पढ़कर घर चले गए, किसकी आवाज आई, ए की, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि सीता कब बाजार गई, कि वह कब स्कूल गया, बच्चे कब पढ़कर घर गए, हमें टाइम का यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा। बस हमें जो पता चल रही है वो ये चीज है कि काम हो चुका है, ठीक है। तो सामान्य भूतकाल में क्या होगा कि हमें यह तो पता चल जाएगा कि काम हो गया, पर उस काम को वे कितनी देर होगी हमें यह पता नहीं चलेगा। और दूसरी इसकी पहचान क्या रहेगी,
जो भी वाक्य दे रखा है हमें, उसकी जो भी क्रिया होगी उसमें आ, ई, एक की मात्रा जरूर मिलेगी। फिर आ जाओ आसन भूत पे। ठीक है, ये जो भूतकाल का भेद है ये थोड़ा सा मतलब हमें देखने वाला है, समझने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी आपको वाक्य दे रखा होगा उसमें आपको है मिलेगा। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि है दे रखा है तो ये वर्तमान काल होना चाहिए। ठीक है, पर ये वर्तमान काल नहीं है, ये क्या है हमारा आसन भूतकाल। ठीक है, इसको भूतकाल में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें हमें क्या पता चलता है कि कार्य जो है, क्रिया जो है हमारी अभी हुई है, उस क्रिया को हुए ज्यादा देर नहीं हुई। जैसे मैं कहूँ राम ने खाना खाया है, मतलब क्या है अभी खाया है। ठीक है, उसका प्रभाव जो है, क्रिया का प्रभाव अभी भी रहता है, इसलिए इसमें क्या है शब्द का प्रयोग किया जाता है कि वह बाजार गया है, मतलब अभी गया है। कोई भी काम अभी हुआ है, मतलब जो क्रिया है वो हो गई, परंतु उसका प्रभाव अभी भी शेष है, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? आसन भूतकाल का। फिर आ जाइए पूर्ण भूतकाल। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्रिया क्या है, पूरी हो चुकी है। तो फिर इन दोनों में क्या फर्क रहेगा? सामान्य में भी यही था कि क्रिया पूरी हो चुकी है, पूर्ण में भी ये है कि क्रिया हो चुकी है। बस फर्क जो है वो ये है कि सामान्य में हमें यह नहीं पता चलता कि कार्य को हुए कितनी देर होगी, जबकि जो पूर्ण भूत है उसमें क्या है, हमें पता चल जाता है कि क्रिया को हुए, काम को हुए बहुत देर हो गई। ठीक है, तो इसके अंत में क्या होगा? था, थी, थे। जैसे मैं कहूँ भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि क्रिया को हुए बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, फिर आ जाइए अपूर्ण भूत पे। अपूर्ण भूत में क्या होगा कि क्रिया शुरू तो हुई परंतु उसकी समाप्ति का हमें पता नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, वाक्य के अंत में जो भी धातु या क्रिया दे रखी होगी हमें, उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं कहूँ राम विद्यालय जा रहा था। ठीक है, था से हमें यह तो पता चल गया कि भूतकाल है। ठीक है, परंतु क्रिया समाप्ति को प्राप्त हुई या नहीं हुई, इस बात का हमें पता नहीं चलता। संदिग्ध। अब हम बात करेंगे संदिग्ध भूतकाल की। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा कि हमें ये तो पता चल जाएगा कि क्रिया जो थी हमारी भूतकाल में थी, परंतु ये नहीं पता चलेगा कि क्रिया थी या नहीं। जैसे मैं कहूँ कि रमेश ने जंगल में शेर देखा होगा या नहीं देखा, हमें नहीं पता चला, पर देखा मतलब क्या है, देखा शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि क्रिया जो थी क्या है, भूतकाल में है। ठीक है, संदिग्ध को फिर से मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी कि जो संदिग्ध भूतकाल है उसमें हमें क्रिया जो होगी ये तो पता चल जाएगा कि भूतकाल में है, परंतु उस पे संदेह बना रहेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आशा ने कहानी सुनाई होगी, सुनाई, हमने यहाँ पे बात की थी कि क्रिया के अंत में अगर ई आ गई तो वो क्या हो जाता है, भूतकाल है। ठीक है, ये तो पता चल जाएगा कि क्रिया किसमें है, भूतकाल में। पर इसके आगे हमने एक शब्द और भी जोड़ा है, सुनाई होगी, मतलब क्या है, हमें संदेह बना हुआ है क्रिया पे कि क्रिया हुई या नहीं हुई, कि रमेश ने जंगल में शेर देखा होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा संदिग्ध भूतकाल। फिर हम बात करेंगे हेतु, हेतु मत। ठीक है, जब हम छोटे थे हम लिखते थे बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र, तो उसमें हेतु शब्द का अर्थ क्या था, कारण। तो जो हेतु मत है, इसमें क्या होगा, भूतकाल की एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगी और इसकी पहचान क्या रहेगी, यदि तो। जैसे मैं कहूँ यदि राम परिश्रम करता वह अवश्य सफल हो जाता, तो ना दे रखा हो तो हमें वहां पे कोमा मिल जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, हमें तो दे रखा होगा। जैसे यदि राम परिश्रम करता तो वह सफल हो जाता। ठीक है, यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हो जाती। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक क्रिया का होना किस पे निर्भर
निर्भर कर रहा है? दूसरी क्रिया पे। ठीक है, जैसे सफल होना किस पे निर्भर कर रहा है? परिश्रम करने पर। और फसल का अच्छा होना किस पे निर्भर कर रहा है? अच्छी वर्षा पर। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि भूतकाल में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना है तो वो कौन सा भेद हो जाएगा? हेतु हेतु मदभूत। अब हम बात करेंगे हमारे काल के तीसरे और आखिरी भेद पे, भविष्य काल। मतलब जो क्रियाएं आने वाले समय में होनी है या जो आने वाला समय है वो क्या है? हमारा भविष्य काल या भविष्यत काल भी बोल देते हैं। इसकी कितने भेद हैं? इसके 3 ही भेद हैं बस। सबसे पहले है सामान्य। सामान्य में क्या होगा कि कोई भी क्रिया है, कोई भी काम है, वो क्या है? आने वाले समय में होनी है। जैसे मैं कहूँ वह कल दिल्ली जाएगा, ठीक है, गा। सीता कल आएगी, ठीक है। बच्चे कल खेलेंगे। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? सामान्य भविष्य काल के। संभाव्य, संभाव्य में क्या होगा? किसी काम का होना ना होना, मतलब उसमें क्या होगी? उसकी संभावना होगी, पॉसिबिलिटी होगी। अब इसमें आपको क्या मिलेगा? शायद शब्द का प्रयोग मिलेगा, हो सकता है मिलेगा, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? क्रिया के साथ ए या ए। कि जैसे मैं कहूँ कि शायद इस माह के अंत तक परीक्षा हो जाए, ठीक है, और हो सकता है पिताजी अगले महीने आए, ठीक है। तो हमें क्या क्या शब्द मिलेंगे? शायद या फिर हो सकता है, और जो क्रिया होगी इसमें हमें क्या मिलेगा? ए या ए। और लास्ट जो है, ठीक है, भेद हेतु हेतु मद। हमने ये क्या है? भूतकाल में भी पढ़ लिया और ये क्या है? भविष्य काल में भी है। बस जो फर्क रहेगा वो क्या रहेगा? इसमें क्रिया किसमें थी? भूतकाल में, इसमें किसमें रहेगी? भविष्य काल में। जैसे मैं कहूँ यदि इतनी ठंड रही तो सारे जल स्रोत बर्फ हो जाएंगे, ठीक है। कि एक क्रिया का होना किस पे निर्भर करेगा? दूसरी क्रिया पे। जैसे सारे जो जल स्रोत है वो कब बर्फ होंगे? जब इतनी ठंड रहेगी तो। पर जो इसमें क्रिया है वो किसमें चलेगी? भविष्य काल में। कि यदि इतनी ठंड रही तो, मतलब आने वाले समय में भी अगर इतनी ठंड रही तो जल स्रोत क्या हो जाएंगे? हमारे बर्फ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने अब इसमें पढ़े थे भूतकाल के 6 और भविष्य काल के कितने पढ़े?